मसूरी में देर शाम को माल रोड पर हुटर बजाकर चलने वाले वीआईपी को महंगा पड़ गया बताया जा रहा है। वहीं पुलिस को वीआईपी और सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्तारी को लेकर लोगों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बता दें कि वीआईपी अपनी जब 5 गाड़ी के काफिले के साथ प्रतिबंधित समय पर माल रोड ग्रीन चौक पर पहुंचा, जहां पर सामाजिक कार्यकर्ता पंकज अग्रवाल द्वारा हुटर का प्रयोग और गाड़ियों की धीमी गति से चलने के लिए बोला गया, जिस पर वीआईपी के सुरक्षाकर्मी उतरे और पंकज अग्रवाल के साथ अभद्रता कर उसको मारपीट कर बंदूक दिखाने लगे। वही मामला इतना बढ़ गया कि पंकज अग्रवाल ने अपनी जान बचाने को लेकर राजीव अग्रवाल की दुकान में घुसा, जहां पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा उसको पीटा गया और उसको जान से मारने की धमकी दी गई, जिस पर एकाएक मसूरी के लोग इकट्ठा हो गए और वीआईपी गाड़ियों को घेर लिया, जबकि जिस गाड़ी में वीआईपी था वह गाड़ी वहां से भागने में कामयाब रही। देखते ही देखते लोगों का गुस्सा बढ़ गया और मसूरी और व्यापार मंडल के महामंत्री जगजीत कुकरेजा, कोषाध्यक्ष नागेंद्र सिंह उनियाल और सामाजिक कार्यकर्ता भरत कुनाई ने वीआईपी के सुरक्षा बल के द्वारा किए गए भद्रता और मारपीट को लेकर जमकर विरोध किया। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी कोतवाल दिगवाल सिंह कोहली पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, परंतु व्यापारियों का आक्रोश के आगे पुलिस की नहीं चली। वहीं व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने वीआईपी का नाम खुलासा किए जाने और सभी सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किए जाने को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं माल रोड का जाम कर दिया गया। सीओ मसूरी नीरज शिमवाल द्वारा मौके पर पहुंच गए और किसी तरीके से मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। व्यापारी उसमें थी, कुछ वाहन जो है मॉल रोड से इससे पहले से तरफ आ रहे थे। रास्ते में स्थानीय व्यापारियों के साथ किसी मुद्दे को लेकर उनके जो है आपस में नोकझोंक की लड़ाई झगड़ा हुआ और ये लड़ाई झगड़ा बढ़ गया और फिर जाकर मौके पर जाकर पुलिस के द्वारा शांति व्यवस्था स्थापित नहीं, पुलिस के द्वारा किसी के साथ बचाने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि पुलिस के द्वारा तथ्यों का और जो हमारे सामने पॉइंट्स है उनका परीक्षण किया जा रहा है। जब तथ्य और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस बात का आश्वासन मेरे द्वारा व्यापार मंडल को दिया जा चुका है। जो है 5 बजे के बाद बैरियर बंद होने के बाद में नगर पालिका बैरियर से किस तरह से लोग आए इसकी भी संबंधित विभाग के द्वारा जांच की जानी चाहिए, मेरा ये है। लेकिन वर्तमान अभी हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि यहाँ पर जो है अभी ऐसा मसूरी में कभी इस तरीके की व्यवहार देखा नहीं गया। आज पहली बार हमारी जिंदगी, इतनी साल की हमारी उम्र हो गई है, हमने फर्स्ट टाइम इस तरह का कल्चर देखा है। और हमारे व्यापारी की दुकान में 15-15 गार्ड्स गन लेके घुस गए और साथ साथ जिनको मारा वो भी हमारे व्यापारी थे। उन्होंने बड़ी शालीनता से उन्हें सिर्फ ये बोला कि आप जो है हॉर्न धीरे से बजाएं, माल रोड है। इतने में ही वो बाहर उतर के 15 लोग उतरे और 15 लोगों ने एकदम दुकान पर अटैक कर दिया। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि मसूरी नहीं है, तालिबान है। और हमारी दुकानदार की सुरक्षा क्या है, हमें बस और कुछ नहीं है, हमें दुकानदार की सुरक्षा और आम नागरिक की सुरक्षा के काफी समय से देख रहे हैं इसमें कि मसूरी में हुटर बजा बजा के, जो कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति तक इस मॉल रोड पे आ चुके हैं पैदल, मगर जिस तरीके से प्राइवेट भी लोग हुटर लगा के गनर साथ में लेके इस तरीके से चलते हैं जैसे कि बहुत बड़े बड़े वीआईपी होंगे, और उसके बाद पीने खाने के बाद स्थानीय आदमियों के साथ बदतमीजी होती है, बंदूकें लहराई जाती हैं उनकी तरफ। इस तरीके सुनील भाई, मैं तो घर गया हुआ था, छोटी हमारी भाभी का बहन का फोन आया, भैया यार लड़ाई बहुत झगड़ा हो गया है। तो मैंने भैया से पूछा था भाई केस, उन्होंने कहा कि कुछ पंकज अग्रवाल जी ने बताया कि जो हुटर बजा के बहुत तेजी से जा रहे थे, उन्होंने कहा कि हुटर क्यों बजा रहे हो। और वो मारते मारते दुकान के अंदर घुस गए और फिर लोगों ने कहा कि भाई क्यों इसका क्यों मार रहे हो। जब उन्होंने बोला मारने के लिए बोला तो उन्होंने सबको गाली देना और बंदूक देना और हैरेसमेंट करना शुरू कर दिया। फिर बगल वाली दुकान में चले गए। तो ये वीआईपी लोगों का मुझे समझ नहीं आया कि हुटर बजाना बाजार में क्या मतलब होता है। हाँ, ये आम पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए चलने के लिए माल रोड है, ना कि हुटर बजाने के लिए माल रोड है। वीआईपी आता किस लिए आता है? वीआईपी हमारी सुरक्षा के लिए कि हमें से परमिट लेके आ रही है। कौन उनके पास कोई परमिट है वीआईपी का? आप मुझे दिखाइए परमिट है तो। फिर दूसरी बात, वो आपस में गुंडागर्दी करते हैं, गुंडागर्दी करके दुकानों में घुसते हैं। दुकानों में हमारे बहू बेटे हैं, ये किसी को चोट लग जाए, कोई गिर जाए, कोई पड़ जाए, कौन जिम्मेवार है? ये वीआईपी जिम्मेवार है? ये वीआईपी जिम्मेदार हैं इसके? ये मसूरी का शासन और प्रशासन ये इस बात को क्यों नहीं देखता कि जो ये गाड़ियां कैसे अंदर आ रही हैं जब ये माल रोड बंद है। वहाँ गेट लगा दिए, वहाँ गेट लगा दिए, वहाँ गेट लगा दिए, और गेट लगाने से फायदा क्या हुआ?